एक भाई ने बड़े ही भारी दिल से हुजूर जी से कहा, हुजूर, मेरी बहन और जीजा कैलिफोर्निया में रहते थे। एक दिन मेरे जीजा ने मेरी बहन को गोली मार दी और वह इस दुनिया से चली गई। हम 3 भाइयों की वो इकलौती बहन थी, वही थी जो हम सबको जोड़कर रखती थी। लेकिन उस जालिम ने हमारी बुनियाद ही तोड़ दी। और हैरानी की बात यह है कि आज भी वह इंसान खुलेआम घूम रहा है। कानून से वह छूट गया, लेकिन उसको इस बात का पछतावा नहीं है कि उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। मगर मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं इंडिया लौटते ही उससे अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा। हुजूर जी ने बड़ी ही शांति से उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, अगर तुम भी वही करने जाओगे जो उसने किया, तो तुम दोनों में फर्क ही क्या रह जाएगा। जो सजा उस इंसान को मालिक ने तय की है, अगर तुम भी वही रास्ता चुनोगे तो फिर तुम भी उसी सज्जा के भागी बन जाओगे। हुजूर ने आगे कहा, मालिक किसी का भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। समय आने पर न्याय जरूर होता है। इसलिए तुम बस मालिक को इंसाफ करने दो। और तुम्हारी बहन ने जो काम किया, यानी सब भाई बहनों को एक साथ पिरोकर रखने का, अब वही काम तुम्हें करना है। अब तुम अपने भाइयों को, अपने पूरे परिवार को संभालो, उन्हें जोड़ो, रिश्तों को संजो के रखो। यही तुम्हारी बहन का असली हक अदा करना होगा। बदले की आग से कुछ नहीं मिलेगा, मगर अपनों को जोड़कर रखने से उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। इसके बाद एक छोटा सा बच्चा, शायद 10 साल का रहा होगा, वह एक सवाल के साथ खड़ा हुआ। उसने अंग्रेजी में पूछा, जिसका अनुवाद कुछ यूं था, हुजूर जी, मैं आपके साथ अंदर से कैसे जुड़ सकता हूं। इस सवाल पर संगत थोड़ा हैरान रह गई कि इतनी सी उम्र का बच्चा ऐसा रूहानी सवाल कर रहा है। हुजूर जी ने कुछ पल उसे गौर से देखा। बच्चा निक्कर और एक स्टाइलिश ब्लेजर पहने हुए था। हुजूर मुस्कुरा दिए, बेटा, पहले तो तू यह बता, तेरा ड्रेसिंग सेंस तो बड़ा ही कमाल का है। यह ब्लर बहुत खूब है। क्या तेरे मम्मी पापा भी इतने ही स्टाइलिश हैं? यह सुनकर संगत हंसने लगी। बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, हुजूर जी, आप चाहो तो यह ब्लर मैं आपको दे देता हूं। हुजूर ने मजाकिया लहजे में कहा, बेटा, तेरा ब्लर मुझे पूरा कहां आएगा। संगत एक बार फिर हंस पड़ी। फिर बच्चा बोला, पर हुजूर जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया। मैं आपसे अंदर से कैसे जुड़ सकता हूं? हुजूर बोले, आ इधर मेरे पास आ जा। पास बैठी संगत और बच्चे की मां ने भी कहा, जाओ बेटा जाओ। बच्चा मंच पर गया। हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया और बच्चे ने बड़े प्यार से हुजूर के हाथ पर अपने हाथ से ठप किया, जैसे हम अपने किसी खास दोस्त के साथ करते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। हुजूर बोले, अब हो गया ना कनेक्शन? अब से तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी। जब भी याद करेगा मैं आ जाऊंगा। इस दृश्य को देखकर संगत की आंखें भीग गई। कैसे हुजूर जी ने इस बच्चे को अपने पास इतने प्रेम से बुलाकर इसके अंदर का विश्वास और भी गहरा कर दिया। फिर एक बहन ने नम आंखों से अपना दर्द बयान करते हुए कहा, हुजूर जी, मैं बहुत दुख में हूं। मेरे ससुराल वाले आपको और बाबा जी को गालियां देते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, पाखंडी कहते हैं, मुझे मानसिक रूप से बहुत तंग करते हैं। अब तो बच्चों की परवरिश भी मुश्किल हो गई है। मैं चुप रहती हूं तो भी गलत बन जाती हूं, और अगर बोलूं तो भी गलत ठहराई जाती हूं। बहुत अकेली महसूस करती हूं। अब तो हिम्मत भी नहीं बची। समझ नहीं आता क्या करूं हुजूर। या तो आप कुछ करें, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगी। हुजूर जी ने बहुत ही स्नेह से कहा, बेटा, यह जो आने वाला जमाना है ना, यह औरतों का ही है। किसने कह दिया कि तुम कमजोर हो? तुम तो बहुत मजबूत हो। फिर हुजूर ने उसे याद दिलाया कि वह अमेरिका में रह रही है, जहां औरतों के अधिकारों की कद्र है। अगर वह लोग तुम्हें तकलीफें दे रहे हैं, तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर भी तुम चुप हो, तो उनसे बड़ा अपराध तुम कर रही हो। क्योंकि अत्याचार करना जितना गलत है, उसे चुपचाप सहना उससे कहीं ज्यादा गलत है। और फिर हुजूर ने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, उनसे कहना अब नया बाबा आ गया है। बाबे को जाकर कहें जो कहना है, वही बताएंगे कि असली पाखंडी कौन है। यह सुनकर उस बहन की आंखों में नमी तो थी, लेकिन चेहरा हौसले से भर गया। उसे जैसे एक नया सहारा मिल गया।
हुजूर ने उसके अंदर टूटते हुए विश्वास को फिर से थाम लिया। फिर एक नौजवान लड़का हाथ जोड़कर बेहद भावुक होकर हुजूर जी के सामने आया और बोला, हुजूर, मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पैसे खर्च करके मुझे यहां भेजा है। मैं यहां से वापस नहीं जाना चाहता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अरदास है, कृपा। फिर एक अंग्रेज बच्चा हुजूर से कहने लगा, हे डूड, हाउ आर यू? सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी और हुजूर जी भी हंसते हुए बोले, आई एम फाइन डूड। फिर हुजूर ने इंग्लिश में पूछा कि आपका क्या सवाल है? तो बच्चे ने जवाब दिया, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस आपके साथ बात करना चाहता था। फिर एक बहन रोते हुए बोली, हुजूर जी, आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? यहां आंखें बाबा जी के दर्शन को तरसते तरसते थक गई हैं। हुजूर ने उसे बहुत ही नरम लहजे में झांडस बंधाया और कहा, बेटा, बाबा जी जल्द ही पेटालू मां आ रहे हैं, तुम वहां जाकर जरूर उनके दर्शन करना। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, हाल ही में मेरी पत्नी मालिक के पास चली गई। अब अकेलापन बहुत सताता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। हुजूर ने बड़ी गहराई से जवाब दिया, बेटा, इस जीवन की सबसे अटल सच्चाई यही है कि एक दिन हम सबको अपने असली घर लौटना होता है। शरीर तो नश्वर है मगर आत्मा अजर अमर होती है। जब शरीर साथ छोड़ते हैं, आत्मा फिर भी जीवित रहती है। बस एक और आत्मा जार है, यात्रा पर निकल जाती है। फिर हुजूर ने कहा, उस प्रेम को अब मालिक को अर्पित कर दो, उस प्रेम को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। जब हम भीतर बैठे उस परमात्मा को भूल जाते हैं, तभी अकेलापन घेर लेता है। अब समय है उस अनंत प्रेम से जुड़ने का। जब तुम अपने अंदर के उस साथी को पहचान लोगे, तब कभी खुद को अकेला नहीं पाओगे। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या बिना किसी अनुभव के भी गुरु पर विश्वास किया जा सकता है? हुजूर ने इस सवाल को बड़ी आत्मीयता से सुना और जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, सच्चा विश्वास तो वहीं से शुरू होता है जब अनुभव नहीं होता। अगर हर बात को पहले अनुभव करके ही मानना हो तो वह आस्था नहीं, सौदा बन जाती है। लेकिन असली विश्वास वही होता है जब आंखें बंद करके गुरु का हाथ थामा जाए और पूरे विश्वास के साथ थामा जाए कि वह कभी गिरने नहीं देंगे। फिर एक बीवी ने पूछा, हुजूर जी, मेरी बेटी की शादी के बाद अब वह भजन, सिमरन और सत्संग से दूर हो गई है। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूं कि वह फिर से इस तरफ लग जाए? हुजूर जी ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां बेटा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन जुबानी समझाकर नहीं, अपने व्यवहार से दिखाओ। अगर जोर जबरदस्ती करोगी तो बात और बिगड़ सकती है। उसे उपदेश देने के बजाय एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाओ। बच्चे वही अपनाते हैं जो वह अपने घर में देखते हैं, ना कि वह जो उन्हें शब्दों से समझाया जाता है। फिर एक बच्चा हुजूर जी से कहने लगा, हुजूर जी, मेरी मम्मी ने कहा कि आज हुजूर जी आ रहे हैं, हुजूर के दर्शन करने जाना है, इसलिए मैं यहां आ गया। मेरी मम्मी आपको बहुत लाइक करती है। हुजूर ने कहा, तू नहीं मुझे लाइक करता। तो बच्चा कहने लगा, मैं थोड़ा बहुत लाइक करता हूं। यह सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, क्या आप भी कभी कभी हंसते हो, मुस्कुराते हो? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, जब तुम पूरी सच्चाई और निर्मलता से मुझे याद करते हो तो मैं मुस्कुराता हूं। गुरु की मुस्कान चेहरे से नहीं, आत्मा की गहराई से महसूस होती है। फिर एक बच्चे ने पूछा, हुजूर जी, क्या आप मेरे स्कूल में भी मेरे साथ होते हो? हुजूर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, जब तुम मन लगाकर पढ़ाई करते हो, जब ईमानदारी से अपने जवाब लिखते हो और किसी को तंग नहीं करते, तब मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा होता हूं। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जिनका भजन सिमरन के टाइम ध्यान नहीं लग पाता, तो क्या उनसे गुरु नाराज हो जाते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, गुरु कभी नाराज नहीं होते। लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि जब ध्यान में गहराई नहीं आती या वह सिमरन पर बैठ नहीं पाते तो गुरु उनसे नाराज हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु कभी परिणाम नहीं देखते, वह तुम्हारा प्रयास देखते हैं। इसलिए तुम्हारा काम है रोज बैठना, चाहे ध्यान लगे या ना लगे,
लेकिन कोशिश ना रुकनी चाहिए। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब मैं ध्यान करता हूं तो अनायास ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू शरीर के होते हैं या आत्मा के? हुजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, वह आंसू शरीर के नहीं होते, वह आत्मा के होते हैं। जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं तब आत्मा अपने भावों को आंसुओं के जरिए जाहिर करती है। यह रोना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की वह पुकार होती है जब वह पहली बार गुरु के प्रेम में डूबती है, अपने मूल स्वरूप से जुड़ती है। उस क्षण लफ्ज नहीं निकलते, बस भाव बहते हैं। यह आंसुओं के जुड़िए आत्मा का संवाद होते हैं और उस प्रेम का संकेत कि अब वह जान चुकी है कि उसका असली रिश्ता किससे है। किसी ने पूछा, हुजूर जी, गुरु गद्दी पर बैठने के बाद आपको कैसा लग रहा है और आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि इन 26 सालों में मैंने वह काम तो किया ही नहीं जिसके लिए ईश्वर ने मुझे यहां भेजा है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारी कुछ जरूरतें होती हैं और मालिक हमारी उन जरूरतों को पूरा करवाने का रास्ता भी दिखा देता है। लेकिन कुछ जरूरतें हम खुद पैदा करके बैठ जाते हैं। जब हमारे मन से कोई इच्छा आती है तो वह आगे चलकर हमारी जरूरत बन जाती है, जबकि उस जरूरत के बिना भी हम जीवन जी सकते हैं। जब इच्छा आती है तो हमारा मन उसी तरफ लग जाता है और हम सबसे जरूरी काम यानी मालिक की भजन बंदगी को भूल जाते हैं। आज जीने के लिए 2 बंद 4 लेग, वक्त की रोटी, एक छत और 2 कपड़े चाहिए। अब अगर हम अपनी जरूरतों को बढ़ाकर बैठ जाएं तो हमारा मन किसी और चीज में नहीं लगेगा। हमारे पास चाहे आज बंगला ही क्यों ना हो, सोना तो एक बिस्तर पर ही है, खाना तो 2 वक्त की रोटी ही है। यह हमारी तसल्ली है कि बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं या हमारे पास इतनी जायदाद है, और ज्यादा की चाह में हम अपने असल मकसद को भूल जाते हैं। अगला सवाल किसी ने पूछा, बाबा जी, पहले मुझे शब्द धुन सुनाई देती थी, लेकिन अब मेरे अंदर से धुन चली गई है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, धुन कहीं नहीं जाती। धुन तो हर समय 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है। बस हमारा ध्यान भटक जाता है और हम धुन से दूर हो जाते हैं। तब हमें लगने लगता है कि धुन हमारे अंदर से कहीं चली गई है। सारा खेल ही ध्यान को लगाने का है। जब हम ध्यान को एकाग्र करेंगे तो फिर से धुन को सुन पाएंगे। अगला सवाल एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, मैं जब आपके दर्शन करता हूं तो कुछ देर के बाद आपके अंदर मुझे हुजूर जी की छवि दिखने लगती है। इस सवाल के जवाब पर बाबा जी ने हैरानी के साथ हुजूर जी की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, आप तो मेरी छवि को चुरा रहे हो। इस पापड़ संगत बहुत जोर से हंसी थी। अगला सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जहां मैं काम करती हूं वहां सब गोरे लोग हैं। वह लोग मुझे हेलो बोलते हैं तो मैं उन्हें राधा स्वामी बोल देती हूं। मैं कोशिश करती हूं कि वह भी मुझे राधा स्वामी बोले, लेकिन वह ऐसा नहीं करते। बाबा जी ने समझाया, हम अपनी सोच को दूसरों पर जबरदस्ती नहीं डाल सकते। अगर आप किसी से उम्मीद रखते हो तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब वह आपको हेलो बोलते हैं, अगर आप भी उन्हें हेलो बोलना शुरू कर दोगी तो एक दिन वह भी आप सोच की कदर करेंगे। आप उनकी सोच और उनके रहन सहन की कदर करोगी, तभी वह भी आपके रहन सहन और सोच की कदर करेंगे। अगला सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। बस एक विनती है कि मैं आपसे नाम दान लेना चाहती हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, मेरी भी आपसे एक विनती है कि नाम दान के लिए कदम तभी बढ़ाना चाहिए जब हम खुद को काबिल समझें। हम इमोशनल होकर नाम तो ले लेते हैं, लेकिन आगे चलकर हमसे निभाई नहीं जाती। नाम दान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नाम लेने का मतलब है कि हम अपनी इच्छा को मालिक के आगे रख रहे हैं, कि हम मालिक के बहाने में रहेंगे। अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं एक सिंगल पेरेंट हूं और अपने बेटे को अकेले संभाल रही हूं। कभी कभी मैं अपने भाई से आर्थिक मदद ले लेती हूं क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
तो क्या अपने भाई से मदद लेकर मैं खुद पर कर्मों का बोझ बढ़ा रही हूं? बाबा जी ने इस बहन को समझाया, बेटा, मालिक हमारी अवस्था जानता है। मालिक को पता है कि हम किस वजह से दूसरों से मदद ले रहे हैं। लेकिन अगर आपका भाई आपकी मदद कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत करनी छोड़ दें। आपको अपनी कोशिश और मेहनत करते रहना है, और जब आगे चलकर आपके हालात में सुधार हो तो आप किसी रूप में अपने भाई से ली हुई मदद को लौटा देना। जब तक हम शरीरों के दायरे में रहेंगे हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत तो पड़ती ही रहेगी। इसलिए आप इस बारे में ज्यादा ना सोचा करें और मालिक पर विश्वास रखें। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, हम देखते हैं कि हमारे कुछ दोस्त और रिश्तेदार नॉनवेज खाते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वे प्रेरित हो सके और ये सब खाना छोड़ दें? बाबा जी ने समझाया, बेटा, किसी दूसरे की जिंदगी में दखल देने का हमारा कोई हक नहीं है। जो चीज आपकी नजर में गलत है वह उनकी नजर में गलत नहीं है, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं। अब अगर आप अपनी सोच उन पर डालने की कोशिश करेंगे तो वे भी प्रतिक्रिया देंगे और इससे आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि उनको ऐसा करने से रोकने की बजाय आप उन्हें एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाएं जिससे वे समझ सकें कि यह काम गलत है। अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आप कहते हो कि ईश्वर हम सबके अंदर है, तो फिर इतने सारे सत्संग घर खोलने के पीछे क्या कारण है? बाबा जी, सवाल एक महिला ने हुजूर जी से भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, अगर हम हर रोज भजन सुमिरन करते हैं लेकिन जीवन में संघर्ष फिर भी आते हैं तो क्या इसका मतलब है कि सद्गुरु नाराज हैं? हुजूर जी ने बहुत सहजता से जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसा सोचना ही गलत है। संघर्ष आना इस जीवन का हिस्सा है। भजन सुमिरन हमें उनसे लड़ने की ताकत देता है, ना कि संघर्षों को मिटा देता है। देखो, जब तुम डॉक्टर के पास जाती हो और इलाज शुरू होता है तो कभी कभी पहले थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है, फिर आराम आता है। वैसे ही जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं पुरानी आदतें, कर्म और संस्कार उभरते हैं, लेकिन सद्गुरु तब और भी पास होते हैं। उनकी नाराजगी नहीं होती, होती है रहमत। यह जो तुम कहती हो कि मैं रोज सुमिरन करती हूं, यही तो तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारा हौसला है। सद्गुरु नाराज नहीं होते, वो इंतजार करते हैं कि तुम पूरी तरह उनकी ओर मुड़ो। तीसरा सवाल एक बुजुर्ग भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या भजन सुमिरन करते समय अगर नींद आ जाए तो वह समय व्यर्थ चला जाता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, नींद आना शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम सुमिरन करते हैं तो शरीर और मन शांत होते हैं और वही तो नींद को आमंत्रण देता है। हाँ, हमें धीरे धीरे अपने अभ्यास को उस स्तर तक ले जाना है जहां नींद नहीं आए। पर शुरुआत में अगर ऐसा हो रहा है तो निराश मत हो। कम से कम तुमने समय तो गुरु को दिया और यह समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन आएगा जब यह सुमिरन तुम्हें उस गहराई में ले जाएगा जहां नींद नहीं होगी बल्कि जागृति होगी। तब तुम खुद जानोगे कि नींद और चेतना का फर्क क्या है। तब सुमिरन नींद नहीं बनेगा, वो यात्रा बनेगा। चौथा सवाल एक युवक ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, जब मन बार बार गिरता है और फिर हम संभलते हैं तो क्या गुरु थकते नहीं हैं हमारी कमजोरियों से? हुजूर जी ने आंखों में करुणा लिए कहा, अगर गुरु थकते तो कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। बेटा, तुम थक सकते हो, हम सब थक सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं, क्योंकि वह प्रेम है और प्रेम कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा गिरना नहीं देखा जाता, वहां ऊपर देखा जाता है कि तुम हर बार उठते हो या नहीं, और जब तुम उठते हो तो तुमने एक और बार गुरु का हाथ थामा है। अगर तुम थको तो आराम कर लो, लेकिन गुरु से मत भागो। मन कभी कभी गिराता है ताकि हम जान सकें कि हमें कितना सहारा चाहिए, और गुरु वहीं खड़े होते हैं, हर बार इंतजार करते हुए कि चल बेटा, अब फिर से चल। पांचवा सवाल एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, बाबा जी, गुरु जी हमें इतना क्यों प्यार करते हैं जबकि हम तो रोज गलती करते हैं? बाबा जी कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, बेटा,
माँ अपने बच्चे को क्यों प्यार करती है? क्या वह यह देखती है कि बच्चा हर बात सही करे? नहीं ना। उसी तरह सद्गुरु भी हमें इसीलिए प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनके हैं। चाहे जैसे भी हो, तुम्हारा मासूम सवाल ही बता रहा है कि तुम्हारा मन जाग रहा है। गुरु तुम्हें तुम्हारे रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनका प्रेम बिना शर्त है। हाँ, वह चाहते हैं कि हम सुधरे, लेकिन प्यार करना कभी बंद नहीं करते। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत प्यारे हो, और जो गलती करते हुए भी गुरु को याद करता है, वह सबसे प्यारा होता है। छठा सवाल। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आत्मा को परमात्मा से अलग करने वाला असली कारण क्या है? बाबा जी ने गहराई से उत्तर दिया, बेटा, आत्मा और परमात्मा अलग है ही नहीं, बस पर्दा पड़ा है। वह पर्दा है मन और इच्छाओं का। जैसे सूरज हमेशा चमक रहा है, लेकिन अगर बादल छा जाए तो उसकी रोशनी हमें नहीं दिखती, वैसे ही आत्मा में वह परमात्मा का प्रकाश पहले से मौजूद है। लेकिन जब मन अपनी इच्छाओं, लालसाओं और बाहरी दुनिया के मोह में उलझ जाता है, तो आत्मा का वह प्रकाश छुप जाता है। सुमिरन और भजन वही प्रक्रिया है जिससे हम उस पर्दे को धीरे धीरे हटाते हैं। जब मन शांत होगा तो आत्मा का मिलन अपने स्रोत से अपने आप हो जाएगा। इसलिए जोर आत्मा को खींचने पर मत लगाओ, मन को शांत करने पर लगाओ। आत्मा तो पहले से परमात्मा के साथ जुड़ी है। सातवां सवाल। एक महिला ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, क्या सबको एक ही मंजिल मिलती है या रास्ते और मंजिल दोनों अलग होते हैं? हुजूर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटा, मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सब नदियां समुद्र में मिलती हैं, पर उनका मार्ग अलग अलग होता है। कुछ लोग सेवा से जुड़े रहते हैं, कुछ सुमिरन में खो जाते हैं, कुछ सिर्फ चुपचाप गुरु पर भरोसा रखते हैं, लेकिन सबकी मंजिल वही है, उस एक नूर में लीन हो जाना। इसलिए अपने रास्ते की तुलना दूसरों से मत करो, बस अपनी नजर उस मंजिल पर रखो। गुरु जानता है किसे कहां से किस गति से लेकर चलना। बाबा जी की आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मालिक नाराज नहीं होता। तुमने कोशिश की, तुमने उसका नाम लिया, यही बहुत है। जैसे एक मां को अपने बच्चे की नींद भी प्यारी लगती है, वैसे ही गुरु को तुम्हारी मासूमियत प्यारी है। लेकिन धीरे धीरे आदत बनाओ कि जब भी सोने जाओ उसके नाम में डूब कर जाओ। फिर देखना तुम्हारे सपने भी उसकी तरफ जाने लगेंगे। और फिर एक दिन जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो वह केवल इस दुनिया के लिए नहीं खुलेगी, वह उस रूहानी जागृति के लिए खुलेगी। दमा सवाल। एक भाई ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, जब हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता तो क्या गुरु भी निराश हो जाते हैं? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, गुरु तुम्हारे ध्यान की गहराई नहीं बल्कि तुम्हारे प्रयास की सच्चाई को देखते हैं। ध्यान लगाना हमारे हाथ में नहीं, कोशिश करना हमारे हाथ में है। जब बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, क्या मां उसे डांटती है? नहीं, वह और ज्यादा उसे उठाती है। तो बेटा, जब भी तुम भजन में बैठो और ध्यान ना लगे तब सोचो, आज भी गुरु ने मुझे अवसर दिया कि मैं बैठा, धीरे धीरे मन भी सीखेगा और आत्मा भी उड़ेगी, बस तुम कोशिश करते रहो। 11वां सवाल। एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या सेवा करते समय अगर मन में दिखावा आ जाए तो वह सेवा मानी जाएगी? बाबा जी ने गहरी बात कही, अगर सेवा में मैं आ गया तो वह सेवा नहीं, प्रदर्शन बन गया। सेवा वो है जहां करने वाला खुद को गायब कर दे। जैसे एक दिया जब जलता है तो वह उजाला करता है, नाम नहीं पूछता। सेवा का असली भाव है प्रेम, समर्पण और विनम्रता। अगर मन में दिखावा या अहंकार आ जाए तो वह सेवा नहीं रह जाती, वह सौदा बन जाती है। इसलिए बेटा, जो भी सेवा मिले उसे गुरु की रहमत समझकर करो। और हर 12वां सवाल। एक बहन ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, क्या हमारे रोने, अकेलेपन और टूटने की आवाज भी ऊपर तक पहुंचती है? हुजूर जी की आंखें भर आई और उन्होंने बहुत कोमलता से कहा, हां बेटा, पहुंचती है। और सबसे पहले वही सुनी जाती है जो दिल से निकली आ होती है। वह दरबार में सबसे ऊंचे दर्जे पर सुनी जाती है।
अकेलेपन में जब तुम बस मालिक कहती हो और रोती हो, तो वह रोना तुम्हारे और गुरु के बीच की सबसे सच्ची बातचीत होती है। शब्दों की जरूरत नहीं होती वहां, केवल भाव से ही रहमत बरसने लगती है। इसलिए कभी यह मत समझना कि तुम अकेली हो। जो भी तुम्हारे दिल में है वह पहले से उसकी नजर में है। बस तुम टूट कर उसकी तरफ देखो, फिर देखना कैसे वह खुद तुम्हें संभालता है। 13वां सवाल। एक वृद्ध सेवादार ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कई सालों से सेवा कर रहा हूं, लेकिन अभी भीतर संतोष नहीं आता। क्यों? बाबा जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्योंकि बेटा, अभी सेवा में मालिक की रजा नहीं, तुम्हारी अपेक्षा है। जब तक हम सेवा को प्राप्ति समझते हैं तब तक अंदर संतोष नहीं आता, लेकिन जब हम सेवा को प्रेम और समर्पण के रूप में करने लगते हैं तो खुद ब खुद संतोष आता है। जो सेवा उम्मीद से की जाए वह बोझ बन जाती है, जो सेवा प्रेम से की जाए वह पूजा बन जाती है। तुम सेवा करते रहो, लेकिन अब सेवा से कुछ मांगना छोड़ दो। सिर्फ इतना कहो, मालिक जैसे भी रख तेरी रजा। तब वह अंदर का सुकून मिलेगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। 14वां सवाल। एक बच्ची ने हुजूर जी से मुस्कुराकर पूछा, हुजूर जी, जब आप हमें देखते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है? हुजूर जी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने जवाब दिया, जब तुम बिना मांगे मुझे याद करती हो तब मुझे सबसे अच्छा लगता है। जब तुम दूसरों की मदद करती हो और उसके बदले में कुछ नहीं चाहती, वह पल मुझे सबसे सुंदर लगता है। और जब तुम अकेले में भी सच्ची भक्ति करती हो बिना दिखावे के, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है। और हां, जब तुम मुस्कुराती हो तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुआ तुम्हें छू गई हो। 15वां सवाल। एक नौजवान ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या जीवन का असली उद्देश्य केवल नाम का अभ्यास है? बाबा जी ने बहुत गहरे स्वर में उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य नाम से जुड़कर उस स्रोत तक पहुंचना है जहां से हम आए हैं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए केवल अभ्यास नहीं, एक जीवन जीना होता है, सच्चाई का, प्रेम का और सेवा का। भजन सुमिरन तो आत्मा की छाबी है, लेकिन सेवा उसका ताला है। इसलिए नाम लो, लेकिन साथ में जीवन को भी सजा लो, ताकि तुम केवल साधक नहीं प्रेमी बन सको। और जब प्रेम और अभ्यास साथ हो जाए तब आत्मा उड़ान भरती है और मालिक खुद उसे गले लगाता है। 16वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई इंसान हमारे साथ बार बार बुरा करे और हम उसे फिर भी माफ कर दें, क्या यह आत्मिक